हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं परमिट सिस्टम के बारे में। जी हाँ, किसी भी रिफाइनरी में जब आप काम करते हैं तो जो परमिट आपके पास होता है उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन होता है, इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। क्योंकि कई बार इंटरव्यू में भी आपसे इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं और जो लोग भी काम करते हैं उनको एट लीस्ट ये सारी बातें पता होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक बार देखते हैं कि व्हाट इज परमिट सिस्टम। सो a permit to work system is a formal written document system used to control and execute certain types of jobs safely which are identified as potentially hazardous। यानी परमिट सिस्टम एक प्रकार का रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसका इस्तेमाल हम किसी भी कार्य को, चाहे वो नॉर्मल हो या फिर हैजार्डस हो, उसको नियंत्रित तरीके से सुरक्षित पूर्वक समाप्त कर सकें। अगर हम इसके इंपॉर्टेंस की बात करें, लाइक व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वर्क परमिट, देन द वर्क परमिट हेल्प्स टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ सेफ्टी इंसिडेंट्स बाय ensuring the people involved are aware of a specific hazard and take necessary प्रिकॉशंस। तो वर्क परमिट का इंपॉर्टेंस इतना है कि काम के दौरान होने वाले रिस्क को रिड्यूस कर देता है, क्योंकि परमिट से हमें पता चलता है कि जो भी लोग काम कर रहे हैं उसमें क्या खतरा है और उसे बचाव के लिए क्या क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए। तो चलिए अब देखते हैं कि एक परमिट से हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलता है। सबसे पहली और खास चीज परमिट के ऊपर जो होता है वो होता है सीरियल नंबर। उसके सीरियल नंबर से ही उस परमिट को ढूंढा जाता है। आपने देखा होगा कई बार कि जब कोई सेफ्टी वाला प्लांट के अंदर आता है तो सबसे पहले आपसे वो परमिट का सीरियल नंबर ही नोट करता है। सीरियल नंबर के बाद ऊपर में ही परमिट का टाइप लिखा हुआ होता है कि आपके पास किस प्रकार का परमिट है। लाइक आपके पास हॉट वर्क परमिट है या कोल्ड वर्क परमिट है या हाइट वर्क परमिट है या फिर कोई ऑथराइजेशन है, ये सारी चीजें क्लियर की हुई होती हैं। देन उसके जस्ट नीचे दिया रहता है एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ वर्क। इस लोकेशन में ये मेंशन रहता है कि आप जो काम करने जा रहे हैं वो किस एरिया में है, किस यूनिट में है या फिर किस इक्विपमेंट में काम है। ये पूरा एग्जैक्ट लोकेशन दिया रहता है। एग्जैक्ट लोकेशन के जस्ट नीचे में डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क का कॉलम रहता है। उसमें ये मेंशन रहता है कि आपका काम क्या है, यानी आपको करना क्या है। लाइक आपको हाउसकीपिंग करना है या ब्लाइंडिंग करना है या हाइड्रो टेस्ट करना है। दैट मीन्स जो भी आपका काम है XYZ वो उसमें लिखा हुआ रहता है। उसके जस्ट बाद ये मेंशन रहता है कि ये जो परमिट है वो किसे इशू किया गया है, यानी जो भी कॉन्ट्रैक्टर XYZ कंपनी काम कर रही है उसके नाम पर परमिट इशू किया गया होता है। तो मुझे उम्मीद है कि यहां तक ये सारी बातें क्लियर हो रही होंगी। अगर आपको कुछ भी सवाल मन में आता है, कुछ भी आपको डाउट आता है तो बिल्कुल हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। उसके आगे ये बताया गया होता है कि जो काम आप करने जा रहे हैं उसमें क्या रिस्क है और इस रिस्क से रिलेटेड किस किस डॉक्यूमेंट की जरूरत है। जैसे आपको सेफ वर्क प्रोसीजर चेकलिस्ट की जरूरत पड़ सकती है, क्रिटिकल टास्क रिस्क असेसमेंट की जरूरत पड़ सकती है। इसके अलावा उसमें यह भी मेंशन होता है कि जो भी आपने परमिट इशू किया है उसके लिए इशूअर यानी जो परमिट इशू कर रहा है और एग्जीक्यूटर यानी जो काम करने वाला है, उन दोनों ने ज्वाइंटली साइट का इंस्पेक्शन किया है कि नहीं, चेक किया है कि नहीं, ये भी मेंशन किया रहता है। देन फायर स्टेशन को भी इन्फॉर्म करने की जरूरत है आपको इस काम में या नहीं है, ये भी कॉलम दिया गया रहता है। तो जैसे अगर आपको हॉट वर्क करना है तो उस टाइम पे आपको फायर स्टेशन को इन्फॉर्म करना होता है। इतने सारे इंफॉर्मेशन के बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे के सेक्शंस में हमें सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स दिया गया होता है। लाइक मैंडेटरी पीपीईज जो आपको यूज करना है उसके बारे में लिखा हुआ होता है। इसी के साथ साथ इसी कॉलम में ये भी लिखा होता है, ये भी मेंशन होता है जिसमें आपको टिक करना होता है कि लाइक जो भी आप इक्विपमेंट में काम करने जा रहे हैं वो आइसोलेट है या नहीं। अगर है तो उस पर टिक करना है, अगर उसकी जरूरत नहीं है तो क्रॉस कर देना है। ऐसा कुछ सिस्टम रहता है। वो इक्विपमेंट डिप्रेशराइज्ड और प्रॉपर्ली ड्रेन्ड है या नहीं, वहां वेंटिलेशन की जरूरत है या नहीं, इस टाइप के कॉलम्स होते हैं जिसको आपको फिल करना होता है। इसी सेक्शन में आगे हैजार्ड्स भी मेंशन किया गया होता है, लाइक कंबस्टिबल फ्लूइड्स, H2S, टॉक्सिक गैस, पैराफोरिक आयरन, ह्यूमिडिटी, कोरोसिव केमिकल्स। इस प्रकार का कोई हैजार्ड्स है क्या जो भी आप काम करने जा रहे हैं। तो जो भी हैजार्ड्स इनमें से मैच करते हैं, जैसे हम लोग जब ब्लाइंडिंग करने जाते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली चांस होता है कि वहां पे H2S आ सकता है, तो उस पे हम क्या करेंगे, टिक लगा देंगे H2S पर, राइट।
इस तरीके से ये सारी इंफॉर्मेशन दी गई होती है। इसके साथ साथ ही इसी सेक्शन में ये भी मेंशन होता है कि जो हैजार्ड्स हैं उससे प्रिकॉशन के लिए सेफ्टी मेजर्स क्या क्या है। लाइक आपको ग्लव्स यूज करना है, ईयर प्लग यूज करना है, डस्ट मास्क यूज करना है, सेफ्टी हार्नेस यूज करना है, SCBA सेल्फ कंटेन्ड ब्रीदिंग अपैरेटस यूज करना है, फायर एक्सटिंग्विशर यूज करना है, नॉन स्पार्किंग टूल्स यूज करना है, बैरिकेशन करना है, आपको तारपोलिन लगाना है। मतलब जिस भी चीज की जरूरत होती है, एवरीथिंग इज मेंशन्ड इन योर परमिट सिस्टम। अगर यहां तक आपको समझ में आया हो कि परमिट सिस्टम में क्या क्या मेंशन होता है तो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या होता है कि गैस टेस्ट का सेक्शन होता है जिसमें आपको गैस टेस्टर का नेम, साइन और डेट, टाइम ये सब लिखना होता है। इसके साथ साथ ही जो गैस टेस्ट करेगा उसमें वो मेंशन करेगा कि ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है, जो 19.5 से 23.5 के बीच में ही रहता है, तो वो मेंशन करेगा। H2S का ppm मेंशन करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड का ppm मेंशन करेगा, SO2 का ppm मेंशन करेगा। अगर वहां पे अवेलेबल नहीं है ये सारी गैसेस तो नील भर दिया जाता है, बाकी ऑक्सीजन का मेनली लिखा जाता है। और जो भी गैस टेस्टर रहता है उसका साइन हो जाएगा। नॉर्मली ऑपरेटर ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं ज्यादातर इस वर्क के लिए। इसके बाद इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन की जरूरत है क्या जहां पे भी आप काम कर रहे हैं, अगर उसकी हो तो वो इलेक्ट्रिकल वाले आते हैं और वहां पे उनका नेम मेंशन होता है, साइन होता है, आईडी वगैरह लिखा जाता है। इसके अलावा अगर मल्टी लॉक की जरूरत है, जिसे लोटो सिस्टम भी कहते हैं, अगर वो लगाना है या फिर लगा हुआ है तो उसके भी कॉलम होते हैं, उसमें भी जो उसके रिस्पॉन्सिबल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनको साइन वगैरह करना होता है। तो किसी भी परमिट सिस्टम में ये सारी चीजें मेंशन होती हैं। इसके अलावा एक सेक्शन होता है जिसमें हायर अथॉरिटीज के नाम और साइन मेंशन होता है। अगर कोई भी जॉब आपका मीडियम रिस्क है या फिर हाई रिस्क है तो उसके ऑथराइजेशन के लिए, उसके परमिशन के लिए एक हायर अथॉरिटीज जो भी होते हैं आपके प्लांट के, उनके साइन और नेम वगैरह मेंशन करने होते हैं। इसके अलावा एक सेक्शन होता है जिसे रिन्यूअल का सेक्शन कहते हैं, जिसमें यह मेंशन होता है कि परमिट कब से कब तक वैलिड है। इसके अलावा इशुअर, एग्जीक्यूटर, कॉन्ट्रैक्टर, सुपरवाइजर के साथ साथ जो फील्ड ऑपरेटर होते हैं उनका साइन होता है वहां पे। यह एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि किसी भी काम को शुरू करने से पहले फील्ड ऑपरेटर का साइन बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि वो फाइनली काम को जाकर के वही वेरीफाई करते हैं कि जो भी आप काम करने जा रहे हैं वो इक्विपमेंट प्रॉपरली आइसोलेट है या नहीं, ड्रेन्ड है या नहीं, ये सब चीज ऑपरेशन डिपार्टमेंट को पता होता है और वो लोग फाइनली साइन करके देते हैं, तभी हम काम शुरू कर सकते हैं। एंड सबसे लास्ट में फिर एक सेक्शन होता है जिसे परमिट क्लोजर सेक्शन कहते हैं। इसमें ये मेंशन करना होता है कि जो भी आप काम कर रहे थे उसका क्या स्टेटस है, काम कंप्लीट हो गया या फिर किसी कारण से रुका हुआ है या फिर हम उसे नेक्स्ट शिफ्ट में कंटिन्यू करेंगे। ये सारी इंफॉर्मेशन देनी होती है। और फाइनली अगर काम खत्म हो जाए तो हाउसकीपिंग वगैरह करना जरूरी होता है। हाउसकीपिंग करने के बाद फाइनली ऑपरेटर का साइन वहां पे लेते हैं कि यस आई हैव जस्ट फिनिश्ड द वर्क एंड परमिट को क्लोज कर दिया जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि परमिट सिस्टम के बारे में आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। मैंने शॉर्ट में एक इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की है। अगर आपको कुछ भी यहाँ पे डाउट हो तो आप बेझिझक होकर कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। अगर आप पहली बार हमारी वीडियोस देख रहे हैं तो आपको बता दूं कि यहाँ पर रिफाइनरी से रिलेटेड मेंटेनेंस, शटडाउन, पाइपिंग के आपको वीडियोस मिल जाएंगे। इसके साथ साथ ही इंटरव्यू के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स जो कि इंटरव्यू में अक्सर पूछे जाते हैं, उसके क्वेश्चन आंसर्स आपको मिल जाएंगे। तो जाने से पहले एक बार वीडियो को चेक करें, चैनल को चेक करें। अगर लगता है कि आपके लाइक यहाँ पे वीडियोस हैं देन चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दे ताकि आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो जल्दी मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।